अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। सुबह बखैर एक नई दिन और नई शुरुआत के साथ। अच्छा, आज कल मैंने आप लोगों को तलफ़ुज़ और इराब के बारे में बताया था, तो आज मैं एक और इंफॉर्मेटिव उर्दू ही से रिलेटेड आपकी चीज़ के साथ आई हूँ, और वो है अबाउट ग्रामर। अच्छा, ग्रामर में आपने उर्दू में सबसे पहली चीज़ देखी होगी फ़ेल, इसम फ़ेल, फ़ाइल, मफ़ूल, और उसके साथ आ जाता है मारफा और नकरा। अच्छा, अब उर्दू की लैंग्वेज में इन वर्ड्स की बेसिक ज़रूरत या ग्रामर की ज़रूरत क्यों पड़ती है? अब जैसे हम लोग कहते हैं ना फ़ेल, अब जिसमें हम इंग्लिश के साथ कमेंस्ट्रेट करें तो हम उसको कहेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट पास्ट। तो ये ग्रामर जो है वो बेसिकली इसलिए ज़रूरी है ताकि वर्ड्स की पहचान हो सके, हम उस वर्ड को अच्छे तरीके से पढ़ सकें। अब जैसे एक वर्ड आ जाता है कि अहमद ने सबक पढ़ा, ठीक है। अब ये मौजूदा सूरत हाल के बारे में बात हो रही है। अहमद सबक पढ़ रहा है, अहमद सबक पढ़ेगा, ठीक है। उर्दू में हम क्या कहेंगे? अहमद सबक पढ़ रहा है। अभी 3 लफ्ज़ है। अगर मैं इसको कॉम्बिनेशन के साथ वर्ड्स को कहूँ, अहमद सबक पढ़ेगा, अहमद अभी क्लासरूम में सबक पढ़ रहा है, और अहमद सबक पढ़ता रहेगा, ठीक है। तो ये 3 वर्ड्स आ गए आपके पास, सही हो गया। इससे ये होगा कि आपकी जो वर्ड्स है, कम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स को हम कहते हैं। इसमें सबसे पहले अब आ जाता है आइन। आइन को क्या कहते हैं हम लोग? आइन, अक्स। अक्स, इसमें सबसे पहले लफ्ज़ आपका आ जाता है अक्स। अक्स क्या होता है? अक्स कहते हैं, अक्स हो गया, ठीक है, औरत हो गया, ठीक है, अक्स औरत, और साथ हो गया अजूबात, ठीक है। 3 लफ्ज़ हो गए। अजूबा, हम एक वर्ड बोलते हैं अजूबा। अब अजूबा का मतलब क्या होता है? अजूबा का मतलब होता है कि जिसमें हम किसी भी वर्ड को, आइन है ना, इसमें सबसे पहले हमारा वर्ड रिकग्निशन क्या होगा? आइन। तो आइन में हम सबसे पहले वर्ड्स की पहचान करेंगे कि वर्ड्स हम लोग किस तरह यूज़ कर रहे हैं। उसके बाद आपका आ जाता है पढ़ने का तरीका। पढ़ने का तरीका ये कि उसमें आप बता रहे हैं कि तीनों वर्ड्स आपस में कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स के साथ कैसे यूज़ हो सकते हैं। जैसे एक आ गया, अब हम ग्रामर में हम जब गिरदान मिलाते हैं तो गिरदान में सबसे पहली चीज़ आपकी आ जाती है लफ्ज़ की पहचान। क्या आ जाती है? लफ्ज़ की पहचान। हम जब इसमें लफ्ज़ों को साथ मिला रहे होते हैं ना, तो 3 लफ्ज़ आपस में मिल रहे हैं। पढ़ने का तरीका, तलफ़ुज़ कैसा है, ये एक मेन चीज़ होती है। फिर आ जाता है नून, ठीक है। इसमें सबसे पहली चीज़ आपकी आ जाती है नसीहत, ठीक है, नूर, ठीक है। इसमें फिर आ जाता है नस्ल। देखें, हम शुरू में, अब जैसे बिगनर्स होते हैं, उसमें वर्ड्स को हम कैसे बढ़ाते हैं? 3 लफ्ज़ को हम जोड़ा जाता है तो तब एक वर्ड बनता है ना। इसी तरह उर्दू में भी हमने वर्ड्स को साथ मिलाना होता है। मिलाने का मकसद ये होता है कि जब तक हम वर्ड्स को साथ नहीं मिलाएंगे, मतलब मैं आपको ये बात बताना चाह रही हूँ कि देखिए, एक वर्ड से 3 वर्ड्स बन रहे हैं। हम जब वर्ड को कंबाइन करेंगे तो पूरा वर्ड है। जैसे मैंने अहमद सबक पढ़ा है, अहमद सबक पढ़ेगा। अब ये 3 लफ्ज़ हैं, और एक कंबाइन अगर आप उसको पढ़ें तो लफ्ज़ की पहचान, बिगनिंग ऑफ वर्ड्स आपकी नून, आइन, स्वात और सीन से होता है। अच्छा, मैं चाह रही हूँ कि जो मेरे ग्रुप मेंबर्स हैं, आप लोगों के साथ एक लाइव सेशन भी करूँ जिसमें हम उर्दू की कोई भी टॉपिक आप लोगों को दें और वो आप
उसको रीड करें और मुझे पढ़ के बताएं। वो इंशाल्लाह इन द कमिंग वीक में एक सेशन करूँगी, लाइव ही करूँगी, आप लोग उसमें एक्टिव होगा। मैं चाह रही थी कि इससे आप लोगों को ख़ुद एक बात पता जाएगी। अच्छा, दूसरी बात आज मैं आप लोगों को बताऊँगी, वो इंग्लिश ग्रामर में भी है। अच्छा, ग्रामर, अब मेरा एक सवाल है कि हमें ग्रामर की ज़रूरत क्यों पड़ी? रही बात इंग्लिश और उर्दू की, तो हम तो ख़ुद भी पढ़ सकते थे। मकसद ये था कि लफ्ज़ों की पहचान हम लोगों को नहीं थी। अब जैसे मैं हूँ ना, मुझे लफ्ज़ों की पहचान नहीं है, इंग्लिश में नहीं है, तो आई नीड टू फोकस ऑन द ग्रामर। व्हेन आई हैव टू फोकस ऑन द ग्रामर, तो देन आई नो कि वर्ड्स कैसे हैं, वर्ड्स को हम तीनों के साथ, कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स के साथ हम कैसे कर सकते हैं। बात सिर्फ़ और सिर्फ आपके अपने पहचान के साथ आती है। ग्रामर इसलिए ज़रूरत पड़ी कि हमें वर्ड्स को जोड़ के पढ़ा जा सके। हम इंग्लिश में, इंग्लिश चले हमारी ज़ुबान नहीं है, उर्दू है। उर्दू में अपने आप को, तलफ़्फ़ुज़ को हम कैसे ठीक कर सकते हैं, ये डिपेंड करता है आपकी अपनी सलाहियत पर कि आप उर्दू को कैसे ठीक कर सकते हैं, हम बोल कैसे सकते हैं, आपस में लफ्ज़ों का बयान कैसे कर सकते हैं। ये सबसे पहली चीज़ होती है। तो फोकस करें कि ग्रामर और इंग्लिश को खुद पढ़ें। आजकल तो ऐप्स भी बहुत है मोबाइल में, जिसमें ये बातें आपको बताई जा रही होती हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच।